Hello students, today I am going to teach you chapter linear equation of two variable class 10th। अब linear equation of two variable इसकी जनरल फॉर्म कौन सी होती है? जनरल फॉर्म होती है इसकी ax plus by plus c equal to 0 where a, b are non-zero variables। where a, b are non-zero variables। जनरल फॉर्म इसकी ax plus by plus c equal to 0 होती है क्योंकि इसके अंदर नॉन जीरो वेरिएबल नहीं कांस्टेंट आएगा क्योंकि वेरिएबल तो x और y ये दो हैं, ये क्या है? ये कांस्टेंट और नॉन जीरो कांस्टेंट। क्लियर है? अब जब इसका सॉल्यूशन कौन सा होता है? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x और y की वे वैल्यू जहां पे इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई हो जाती है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इस वाली इक्वेशन की, तो x और y की वे वैल्यू जहां पे अगर मैं पुट कर दूं, इसमें इसकी LHS में पुट कर दूं और ये जो इसकी LHS है वो क्या बन जाए? 0 बन जाए, वो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इफ x इक्वल टू, मैं x इक्वल टू कौन सी वैल्यू ले लेता हूं? चलो p ले लेता हूं। x इक्वल टू p एंड y इक्वल टू q, then ax plus by plus c equal to 0 और aq ap plus bq plus c equal to 0। तो ये क्या होंगे? इसके सॉल्यूशन, जहां पे इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के? अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं तो इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? कोई बता सकता है कितने सॉल्यूशन होते हैं? 9th क्लास में बताया गया है आपको कि किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, सही सोच रहे हो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलती है? एक सिंगल लाइन मिलती है। कौन सी लाइन मिलती है? सिंगल लाइन। और इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे भी लाइन पे, वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर है? अब मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। भाई कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन की खास बात क्या होगी कि x और y की जो डिग्री होगी, x की और y की जो पावर होगी वो केवल सिंगल पावर होगी, तभी तो लीनियर होगा, सिंगल पावर। ओके, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है अभी तुम्हें बताना है। भाई किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, मैंने बताया है ना। x और y की, भाई अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जितने भी पॉइंट आएंगे लाइन पे वो सारे के सारे इसको सॉल्यूशन होंगे। इसमें से एक सॉल्यूशन है, वो आपको चेक करना है और बताना है कौन सा है। तो ठीक है, मैं बताता हूं। सबसे पहले पॉइंट 1 चेक करो। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर -2। ये आगे वाला x कोऑर्डिनेट होता है, पीछे वाला y कोऑर्डिनेट होता है। किसी भी अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट की बात करते हैं, जैसे पॉइंट 3, -2 है, इसका मतलब क्या है? x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। मतलब क्या है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है नहीं? x की वैल्यू 3 पुट करो, y की वैल्यू -2 पुट करो, देखो सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। ये 4 3 जा कितना हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूं इस वाले पॉइंट की, कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6 -6 -10। भाई ये तो हो नहीं रहा है, 0 आ नहीं रहा है, सॉल्यूशन ही होगा नहीं। ठीक है नहीं? इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। 5 4 जा 20 प्लस 6 3 जा 18 -10, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, सॉल्यूशन नहीं है। इस वाले पॉइंट की बात करते हैं। 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 -10, 4 और 6 कितना गया? 10 -10 इक्वल टू 0। यस, ये तुम्हारा आंसर। ये पॉइंट इस इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट यानी कि
x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, परंतु हम यहाँ पर जो बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इस वाले क्लास 10th में, हमें क्या होगा, एक पेयर गिवन होगा, लीनियर इक्वेशन का पेयर गिवन होगा, उसका सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। तो अब चलो ठीक है, बात करते हैं आगे। एक प्लेन मतलब कार्टेशियन प्लेन में अगर दो लीनियर इक्वेशन आ रही हैं, दो इक्वेशन अगर दो लाइन आ रही हैं, तो वो दो लाइन किस टाइप की हो सकती है? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? एक लाइन, लीनियर इक्वेशन किसे डिनोट करता है भाई? एक सिंगल लाइन को डिनोट करता है ना, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को। तो दो लाइन की अगर मैं बात करता हूँ कार्टेशियन प्लेन में, तो कितने टाइप की हो सकती हैं भाई? या तो वो दो लाइनें किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये एक्स एक्सिस अपना, ये वाई एक्सिस किसी ना किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये है इंटरसेक्ट फॉर्म। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी फॉर्म है ये? इंटरसेक्ट। इस कंडीशन में अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, भाई एक लीनियर इक्वेशन इसका होगा, एक इक्वेशन इसका होगा, इन दोनों का केवल और केवल वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन यूनिक सॉल्यूशन। इन दोनों लीनियर इक्वेशन होगा वन यूनिक सॉल्यूशन। कौन सी फॉर्म है? इंटरसेक्ट फॉर्म। ठीक है ना? इन दिस फॉर्म लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन equations have only and only one unique solution। इस कंडीशन में वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये कौन सी फॉर्म होगी? इंटरसेक्ट फॉर्म। क्लियर है? दूसरी कौन सी फॉर्म हो सकती है भाई? लाइन की दूसरी कौन सी फॉर्म हो सकती है? ये तो इंटरसेक्ट लाइन होगी, लाइनें पैरेलल भी हो सकती हैं। लाइनें कैसी हो सकती हैं? पैरेलल भी हो सकती हैं। पैरेलल लाइनें यानी कि एक दूसरे से कहीं नहीं मिल रही हैं, ये इधर को सीधी चली गई, ये दोनों इधर को सीधी चली गई, कहीं नहीं मिल रही है बिल्कुल भी। तो ये कौन सी फॉर्म है? पैरेलल फॉर्म। तो पैरेलल फॉर्म में लीनियर इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना? क्योंकि कहीं नहीं मिल रही है ना बिल्कुल भी। तीसरी फॉर्म कौन सी हो सकती है लाइन की? लाइन किस टाइप की हो सकती है? या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या वो पैरेलल हो सकती है, और वो कैसी हो सकती है? कोइंसाइड फॉर्म हो सकती है, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन हो सकती है। एक लाइन की इक्वेशन ये है और दूसरी लाइन की इक्वेशन भी यही है, लाइन के ऊपर लाइन। कोइंसाइड फॉर्म। तो इस फॉर्म में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस फॉर्म में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। चीजें क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइन पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन होगा, और लाइन कोइंसाइड होगी यानी कि लाइन के ऊपर लाइन होगी तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये तीनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, मैंने सपोज कर लिया लेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, then if a1 upon a2 not equal to है किसके? b1 upon b2 के, then equations have one unique solution, one unique solution। और ये कौन सी फॉर्म आएगी? इंटरसेक्ट फॉर्म।
ये जो इसकी जो ग्राफ खींचेंगे, ये जो लाइनें आएंगी, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये जब लाइन जो होगी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये कौन सी फॉर्म होगी? इंटरसेक्ट फॉर्म। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तो इसमें नो सॉल्यूशन। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल, कि कहां पे इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन है, कहां मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, कहां पे वन यूनिक सॉल्यूशन है, कहां पे नो सॉल्यूशन है, इक्वेशन देख के पता चल जाएगा। तो मैं बस ये वाली बातें याद रखनी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो इस कंडीशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और लाइन की जो फॉर्म आती है वो आती है पैरेलल, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के इक्वल टू है c1 अपॉन c2 के, तो ये कौन सी कंडीशन है भाई? इसमें होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये कौन सी फॉर्म है? कोइंसाइड फॉर्म। कोइंसाइड फॉर्म का मतलब दो इक्वेशन केवल और केवल एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन, कोइंसाइड। चीजें क्लियर हो रही नहीं हो रही स्टूडेंट्स? लाइक कर दो यार वीडियो। ठीक है, मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, और जो चीजें अगर बीच में कोई कंडीशन आती है तो मैं बीच में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो उनकी प्रेजेंट एज है वो सपोज कर लेता हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, क्या सपोज कर लिया मैंने? x। प्रेजेंट एज ऑफ, और डॉटर की एज क्या सपोज कर लेता हूं मैं? y। ईयर्स में ईयर्स, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, 7 years ago, 7 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? 7 years ago इसकी एज कितनी होगी भाई? x माइनस 7 होगी। इसकी एज कितनी होगी? y माइनस 7 होगी। 7 years ago I was 7 times as old as you। आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स बड़ा है, किससे? डॉटर से। 7 years ago, 7 years ago, दोनों को 7 years ago कर दिया। आफ्ताब बोल रहा है I was 7 times as old as you were then। मैं तुम्हारा 7 टाइम्स था। क्लियर है? इक्वेशन बना लो, x माइनस 7 इक्वल टू कितना? 7y माइनस 14। इधर ले आओ, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। x माइनस 7y, यहाँ क्या बच गया? प्लस 35 इक्वल टू व्हाट? 0। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा? x प्लस 3 हो जाएगा, और डॉटर कितनी हो जाएगी? y प्लस 3। 3 years फ्रॉम नाउ I shall be 3 times as old as you। मैं तुम्हारा 3 टाइम्स होऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। x प्लस 3 इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3y प्लस 3 3 जा 9, उठा के लेकर आइए वेरिएबल्स को एक तरफ। x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू व्हाट? 0। ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3y, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू व्हाट? 0। क्लियर है?
उसके बाद में मुझे रिप्रेजेंट करना है इन्हें ग्राफिकली, तो एलजेब्रिक रिप्रेजेंट तो मैंने कर दिया है, ये आया है और दूसरा ये आया। अब मुझे इसका ग्राफ और ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे ये रफ करना पड़ेगा, ठीक है, इतना नोट कीजिए आप। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या काम करते हैं, भी हम टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में, ऊपर वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, y की वैल्यू 1 2 3 या कोई सा भी नंबर पुट करते हैं और फिर x की वैल्यू निकालते हैं और हम पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं टेबल बना रहा हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन 1 की टेबल है, केवल 2 पॉइंट चाहिए, लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट चाहिए हमें, 2 पॉइंट चाहिए, x y। अगर मैं y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आती है, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, ठीक है, ये 0 हो गया और मैं इसे धर ले जाऊंगा, ठीक है, तो ये -35 हो जाएगा, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये कोऑर्डिनेट तो मेरा ये आ गया 0, अगर मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूं जिससे y की वैल्यू मुझे फाइंड हो जाए, उस हिसाब से पुट करो जो तुम कैंसिल आउट भी कर दो। अगर मैं इसकी वैल्यू कितनी पुट कर देता हूं, x की वैल्यू 7 पुट कर दी, 7, ठीक है, अगर x की वैल्यू 7 पुट हो जाती है, 7 पुट कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा, 7 -7y + 35 इक्वल टू व्हाट, 0। इधर ये दोनों इधर काय में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, -7y इक्वल टू -35 -7 इक्वल टू कितना हो गया, -42, माइनस और माइनस कैंसिल, 7 से कितने टाइम चला जाएगा, 7 6 जा 46, कितनी रहेगी वैल्यू इसकी, 6, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या आ गया मेरा, ये आ गया, ठीक है। दूसरी टेबल बनाते हैं, दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं, x y। आपको टेबल अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं बनती है तुमसे, तो तुम इस तरीके से बनाओ ना सॉल्यूशन करके, भाई दूसरी वाली इक्वेशन पकड़ लीजिए, अब पुट कीजिए, पुटिंग x इक्वल टू 0 पुट करो, -3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 2 जा 6, -2 आ गया, y की x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी है, -2 है। उसके बाद में क्या काम करो, y की वैल्यू 0 पुट कर लो, ये y की वैल्यू पुट नहीं करते तो तुम x की वैल्यू पुट करते हो, x की वैल्यू कुछ इस टाइप से पुट करो, इससे कैंसिल हो जाए, पुटिंग x इक्वल टू -3 पुट कर लीजिए, -3y -6 इक्वल टू 0, -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, -9 का प्लस में लग जाएगा, 3 3 9, y इक्वल टू व्हाट, -3, यानी कि x की वैल्यू -3 है, तो y की वैल्यू भी -3 है, तो ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0,-2 मिलता है, ये कोऑर्डिनेट -3,-3 मिलता है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ आराम से तुम कर सकते हो, ठीक है। नहीं शायद हमारी पहली इक्वेशन जो गलत हो गई है, क्योंकि बिफोर 7 years आफ्ताब वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर का 7 टाइम्स था। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 7y -49 x -7 इक्वल टू, इसे उठा के इधर को ले पाओ, -7y -7 + 49 इक्वल टू 0, x -7y + 42 इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन आएगी फर्स्ट वही है, आप जो है करेक्ट कर लेना, ठीक है ना, हो जाता है। ये तो बात सारी की सारी कि कैमरे को पढ़ाया जा रहा है तो मिस्टेक तो हो सकती है, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। 42, ये 42 आएगा, जब 42 आएगा तो हमारे ये वाले पॉइंट भी गलत होंगे। अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू यहाँ पे मेरी आती है 6, 7 6 जो 42। अगर मैं x की वैल्यू 7 पुट करता हूँ 7, तो ये हो जाता है 49, फिर यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 7। x की वैल्यू अगर मैं 7 पुट करता हूँ, 7 7 जा 7 पुट करता हूँ तो ठीक है। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
अब ये बात देखो जरा, पॉइंट कितने यहाँ पे 0,6 7,7 यानी कि तुम्हें 7 तक लेना है x एक्सिस पे और मैक्सिमम कितना आ रहा 6 तक लेना है y एक्सिस पे और मिनिमम -2 -3। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 -7 भी तो लेना है 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। क्लियर? अब पहला पॉइंट कौन सा, पहली लाइन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, x का 0 और y की वैल्यू 6 यानी कि पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7 यानी कि पॉइंट कौन सा आएगा मेरा, ये वाला है। ठीक है ना? x की, अब दूसरी लाइन के लिए इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ इसका बन जाएगा इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ इतना बढ़िया नहीं आ रहा क्योंकि ग्राफ कॉपी नहीं है ना, आपको ग्राफ बिल्कुल रूलर से नाप के खींचना है, ये ग्राफ आएगा। दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, एक कोऑर्डिनेट मेरा ये मिल गया, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू भी -3, दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा ये। तो क्योंकि पैरेलल तो ये है नहीं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे आगे जाकर। चेक करते हैं कि पैरेलल है या नहीं है। ये A1 है, ये B1 है, अगर निकालो, मैं रफ कर देता हूं ग्राफ को। भाई A1 की वैल्यू 1 है, B1 की वैल्यू -7 है, C1 की वैल्यू कितनी है 42, A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, B2 की वैल्यू कितनी है -3 है, C2 की वैल्यू कितनी है 6 है। A1 अपॉन A2 अगर तुम निकालते हो तो 1/1 = 1 आता है, और V1 अपॉन V2 अगर तुम निकालते हो -7 अपॉन -3 = 7/3 आता है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2 आता है। कौन सी कंडीशन है बताओ, कौन सी कंडीशन है, वन यूनिक सॉल्यूशन की, यानी कि कौन सी कंडीशन है तुम्हारी, ये है। कौन सी फॉर्म है, पैरेलल फॉर्म, लाइन की पैरेलल फॉर्म है, एंड वन यूनिक सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज वन यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको सेल्फ करने हैं, बिल्कुल इस टाइप से ही कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी ऐसा ही है, 2 और 3 सेम है। और रिमेन वर्क करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।